जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प योग की, जो राहु केतु द्वारा बनाया जाता है। और यह काल सर्प दोष होता क्या है, इसके बारे में भ्रांतियाँ क्या प्रचलित हैं और आपका कब से कब तक एक्टिवेट रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस चराचर जगत को 9 ग्रह 27 नक्षत्र मिलकर नियंत्रित करते हैं। कोई भी व्यक्ति इनकी ऊर्जा से अछूता नहीं है। अब जीवन में जो भी हमारे पूर्व जन्म के निर्धारित प्रारब्ध होते हैं, जिनका भोग हम पिछले जन्म में नहीं कर पाते, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा जिस समय पर जन्म होता है, उस समय पर जो ऊर्जा जिस तरह से एक्टिव होती है, उन ऊर्जाओं को आकाश मंडल को 12 भागों में विभक्त करके यह चार्ट तैयार किया जाता है। यह एक नॉर्मल चार्ट नहीं होता, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन चक्र इसी के आधार पर चलता है। यह एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि इसी के आधार पर नियत होता है कि व्यक्ति में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, व्यक्ति में लेखन शक्ति अच्छी है, या व्यक्ति का शांत स्वभाव रहने वाला है, या व्यक्ति जो है शांत स्वभाव का है, या उग्र स्वभाव का है, क्रूर स्वभाव का है। ये सारी चीज़ें इसी चार्ट के माध्यम से नियंत्रित होती रहती हैं। फैमिली सपोर्ट कितना रहेगा, धन आगमन कितना होगा। देखिए, ये प्रारब्ध के अनुसार कुछ चीज़ों को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण हम इनको विफल नहीं कर सकते। घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए, पूर्व जन्म के अगर हम पाप कर्मास को लेकर आए हैं, तो वो पाप कर्मास हमारे पुण्य कर्मास से ही कट सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप किसी को धन दे दीजिए, या धन बहुत ज़्यादा कमा लीजिए, या धन से, ये सारी चीज़ें देखिए बेकार की हैं। किसी चीज़ को अगर जैसे बताते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, या विष का इलाज जो होता है अमृत होता है, या फिर पाप का जो इलाज होता है वो पुण्य होता है। आपने जीवन में जिस तरीके से हम प्रारब्ध के पाप कर्मास को लेकर आए हैं, तो हम धन अर्जन करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो एक तरीके से एक घड़े में बंद होती चली जाती हैं। और जब हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मास ज़्यादा होते हैं, तो उस घड़े में एक छेद होता है, जिससे कि वो जितना भी हम उसमें अपनी मेहनत का, अपने लाभ का, अपना सब उसमें से रिश्ता रहता है। फलतः जब आप उस घड़े को देखते हैं, वो खाली आपको मिलता है। अब जब खाली मिलता है, देखिए, ज्योतिष हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत है, या कह सकते हैं कि उपाय है, जिसके द्वारा आगामी समय में हमारे साथ क्या घटित होने जा रहा है वो हमको पता चलता है। अब यह काल सर्प जो कि राहु केतु के माध्यम से बनाया जाता है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में विद्यमान है और केतु आपके धन भाव में विद्यमान है। अब इन दोनों ग्रहों के माध्यम से बनाया जाता है, अर्थात आपके जितने भी कह सकते हैं कि ग्रह हैं, वो इनके अधीन हो जाते हैं। ये जितना चाहेंगे उतना ही आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रबल रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं और कुंडली पर, यानी हमारे जीवन पर पूर्ण इनका आधिपत्य हो जाता है, इनकी सत्ता कायम हो जाती है। जैसे एक राजा होता है, और राजा के प्रत्येक आदेश का समस्त प्राणियों पर, यानी जो उसके साम्राज्य में रह रहे होंगे, उन प्रत्येक प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से यह समय होता है कि राहु केतु ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। और यह समय कुछ लंबे समय के लिए बनने जा रहा है। आपके पास अभी 1.5 माह का समय शेष है। इस 1.5 माह में आप अपनी किन चीज़ों को गति दे सकते हैं, क्योंकि ऋषि पाराशर के अनुसार जब हमारा बुरा दौर चल रहा हो, तो हमको उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए जो पहले से हमने एक्टिव कर रखी हों। उन्हीं चीज़ों को आगे ले जाते हुए ग्रहों की शांति के लिए उपाय करनी चाहिए। और जब अच्छा समय चल रहा हो, तो आपको अपने प्रत्येक कार्य को एक नई दिशा देने के लिए 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, जब हमको पता होता है कि आगे मार्ग में बहुत बड़ा खड्डा है, तो हम सावधानी से गाड़ी ले जाते हैं, या फिर हम रास्ता बदल देते हैं। फलतः हम बहुत बड़ी मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति और
फाइनेंशियल क्षति, इन क्षतियों से बच जाते हैं। लेकिन जब नहीं पता होता है तो उसमें गिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है ज्योतिष को समझना, ज्योतिष के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बने हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अब आपकी राशि के आधार पर वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो ये है। राहु बुध मंगल आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। सूर्य शनि शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में विद्यमान में है। चंद्रमा और गुरु आपके यहाँ पर लाभ और आपके द्वादश को संचालित कर रहे हैं। अब देखिए ये बचे शेष भाव, क्योंकि राहु केतु के मध्य, क्योंकि देखिए अभी मंगल क्योंकि युवावस्था का समय चल रहा है, ये 18 से 20 दिन बाद इस भाव में आ जाएंगे। बुध अभी 1.5 माह यहाँ पर रहेंगे, यानी कि जब तक बुध यहाँ है तब तक आपका कालसर्प एक्टिवेट नहीं होगा। और जब कालसर्प एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद में देखिए आपके ये भाव जो है यानी आधी कुंडली, क्योंकि आधी कुंडली जो यानी राहु केतु जो है सप्तम मस्त रहते हैं, तो ये आपकी आधी कुंडली जो होगी डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो सो जाएगी। क्योंकि राहु केतु एक ऐसा भ्रम का पर्दा डालेंगे जो इनकी ग्रहों की दृष्टियाँ भी इधर पार नहीं हो पाएंगी। और राहु केतु जिनसे देखिए देव धनुज मनुज कोई भी नहीं बच सका, तो ये मानव समाज क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमको देखिए उससे पहले किन किन चीज़ों को अपने प्रयासरत कर लेना है। सबसे पहले तो आजीविका के लिए जो भी चीज़ें आपकी हैं उनको विस्तार दे दीजिए, अभी बढ़ा दीजिए। दूसरा, आपका व्यापार भी सुप्त होने जा रहा है, क्योंकि व्यापार जो आपका पहले से चल रहा है उसके लाभ में भी थोड़ी सी कमी आती हुई देखी जाएगी। क्योंकि जब ये ग्रह जो होंगे राहु केतु के मध्य में आ जाएंगे तो बाउंड्री पर होंगे राहु केतु प्रबल रूप से एक्टिवेट, संपूर्ण सत्ता संपन्न, यानी कि इनके ही आदेश को समस्त ग्रहों को मानना पड़ेगा। अन्य ग्रह जो इन भावों में राजयोग निर्मित भी करेंगे उसका भी आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि राहु केतु अगर आपके निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये राजयोग जो बनेंगे वो पहले उस निगेटिविटी को समाप्त करेंगे, उसके उपरांत ही आपको कुछ देने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस समय आपको परिवार के लिए जो करना है वो कर लीजिए, अपने प्रयासों को चेंज करना है, निर्णय को बदलना है, कोई निर्णय महत्वपूर्ण लेना है, ये सारे कार्य आपको अभी कर लेनी चाहिए। किसी नए कार्य की शुरुआत इस दौरान नहीं हो सकती, यानी बिजनेस वगैरह या किसी शादी के लिए या कोई भी कार्य, उनकी अभी से शुरुआत कर दीजिए। देखिए बहुत से लोग हैं भवन बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं हम 1-1.5 माह बाद बनाएंगे, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए जब आप इस कालसर्प मध्य के दौरान भवन निर्माण प्रारंभ करेंगे तो वो भवन कभी भी एक सुखी परिवार को नहीं होने देगा। इसके लिए देखिए आप ज़्यादा नहीं, एक दिन कुछ समय निकाल कर एक ईंट वहाँ पर रख कर आ जाइए, जिससे क्या होगा कि अभी से शुरुआत मान ली जाएगी। तो ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, इसके द्वारा आप जो भी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनको अभी से एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर चाहें तो आप उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, जैसे आपका एक चीज़ और रहेगी कि इस दौरान आपका ऋण योग भी एक्टिवेट होगा, जिस कारण से ऋण योग जब एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। तो संभव हो तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपको ऋण लेना ही ना पड़े, क्योंकि इस दौरान काल सर्प योग के दौरान यदि आपने ऋण वगैरह ले लिया तो फिर आप समझ लीजिए एक प्रकार के दलदल में फंस जाएंगे, जिसमें से जितना निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि इन योगों का, दुर्योगों का कोई उपाय नहीं है। जैसे अगर मंगल के ऋण योग से बचना है तो सबसे पहले स्वयं को क्रोध से बचाना होगा। देखिए जब आप कितनी भी निगेटिव ऊर्जा हो, कितने भी मंगल आपके खराब हों, बद ही क्यों ना हो, अगर आप बिल्कुल हर समय शांत रहते हैं, कितनी भी अप्रिय स्थिति हो जाए उसको शांति से सुनते हैं और फिर उस पर शांति से विचार करते हैं, अगर यह आदत आपके अंदर आ जाती है तो समझ लीजिए वो मंगल आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हर ऊर्जा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही इस समय राहु केतु के जो ये उपाय हैं इनका बहुत तीव्रता से आप प्रयास करके उपाय करना प्रारंभ कीजिए, आपकी निगेटिविटी कम होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।